नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे इकोनॉमिक सर्वे के टॉपिक चल रहे थे। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। थर्ड चैप्टर आता है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जो है, ये ग्रामीण विकास पंचायती राज को एक अलग विभाग बनाया गया। कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो है उसको अलग विभाग बना दिया गया। इकोनॉमिक सर्वे का जो थर्ड चैप्टर है, इसमें ग्रामीण विकास के बारे में सारी जानकारी दी गई है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो है, इसे बोलते हैं राजीविका। क्या है राजीविका? राजीविका जो ये परिषद है, इसकी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। स्थापना राज्य सरकार द्वारा कब की जा रही है? विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। कौन सा विभाग है? वैसे हम पढ़ भी किसके बारे में रहे हैं? ग्रामीण विकास के बारे में। तो राजीविका जो है, इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। अक्टूबर 2010 में स्थापित स्वायत्त सामाजिक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत इसको पंजीकृत किया गया है राजीविका को। कार्य क्या है इसका? तो स्वयं सहायता समूह जो है, यह स्वयं सहायता समूह आधारित जो भी संस्थागत वास्तुकला से जुड़े हुए सभी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम जो है उनको लागू करना, यानी कि ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको लागू करने का जो काम होता है वो राजीविका करती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो है वो सीएम होते हैं। मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है राजीविका का। भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। आजीविका परियोजनाओं को राजीविका द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित जो भी आजीविका की परियोजनाएं हैं वो राजीविका के तहत ही संचालित की जा रही हैं। क्लियर है? इसी के तहत क्या है कि कई योजनाएं चल रही हैं। कौन कौन सी? पहला आता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये संपूर्ण राज्य में संचालित है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। 10 से 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह में लाभान्वित करना, यानी कि इसका टारगेट क्या लिया गया है? क्या टारगेट लिया है इसने कि 2024-25 तक 10 से 12 करोड़ जो भी ग्रामीण परिवार हैं उनको स्वयं सहायता समूह से लाभान्वित करना। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आता है NRLM। संपूर्ण राज्य में है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है और इसका लक्ष्य क्या है? क्लियर है? सेकंड, इस राजीविका के तहत चलाया जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना। इसकी जो शुरुआत है वो 19 फरवरी 2019 से होती है। राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में जो है ये लागू की गई है। वर्ल्ड बैंक जो है वो इसमें सहायता कर रहा है और राजीविका के तहत केंद्र सरकार की ये योजना है। तो राजीविका के तहत ही है ये, और इसमें क्या है कि केंद्र सरकार की योजना है ये। राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में ये लागू हो, और इसकी सहायता कौन कर रहा है? सहयोगी कौन है? तो सहयोगी है वर्ल्ड बैंक। क्लियर है? राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना। नेक्स्ट आती है इसमें एम पावर। एम पावर क्या है भाई? पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन योजना, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के जो भी गरीबी जो क्षेत्र है, यानी कि 6 जिलों के 9 ब्लॉकों में संचालित है। एम पावर यह IFAD व टाटा ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के जो भी गरीब क्षेत्र हैं उनमें ये चलाई जा रही है। 6 जिलों के 9 ब्लॉकों में संचालित है और राजीविका के तहत ही संचालित है। और इसमें सहयोगी कौन कौन है? IFAD व टाटा ट्रस्ट जो है इनके द्वारा ये संचालित की जा रही है। इसमें राजीविका की कई उपलब्धियां बताई गई हैं। ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि राज्य सरकार ने क्या क्या विभागीय उपयोग के लिए बिना किसी खरीद प्रक्रिया के 1 लाख तक के स्वयं सहायता समूह उत्पादों की सीधी खरीद की अनुमति दी है। ठीक है? स्वयं सहायता समूह की बिक्री को बढ़ाने के लिए जयपुर में राजस्थली व अन्य जिलों में 11 रिटेल स्टोर प्रारंभ किए गए हैं। यानी कि स्वयं सहायता समूह जो है ना, इनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए कि भाई इनकी बिक्री बढ़ती रहे, इसलिए जयपुर में राजस्थली व अन्य जिलों में देखें तो 11 रिटेल स्टोर जो हैं वो प्रारंभ किए गए हैं। 12,500 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सुरक्षा सखी में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। कितनी महिलाओं का कराया गया है स्वयं सहायता समूह की? 12,500 सुरक्षा सखी के इनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया है।
फिर आता है कि स्वयं सहायता समूहों के 750 उत्पादों को अमेजन पर बिक्री हेतु अपलोड किया गया है कि भाई अमेजन के तहत ये जो भी स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उनको उनकी बिक्री करने के लिए उनको अमेजन के ऊपर भी अपलोड किया गया है। कितने उत्पादों को? 750। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जयपुर जो है इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कब किया गया? 26 अगस्त 2022 को इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि वन धन विकास योजना 461 वन धन विकास केंद्रों का गठन, जिनमें 1,39,329 सदस्यों को इसमें जोड़ा गया है। तो वन धन विकास योजना जो है इसमें कितने केंद्रों का गठन है? 461 वन धन विकास केंद्र जो इनका गठन किया गया है और इतने सदस्यों को इसमें जोड़ा गया है। किसानों को कृषि बाजार लिंकेज एवं मूल्य संवर्धन गतिविधियों के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के लिए 8 जिलों में 25 एफपीओ का गठन जो है वो किया गया। एफपीओ तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसमें क्या है कि किसान जो है उनको कृषि जो बाजार लिंकेज व मूल्य संवर्धन गतिविधियों के द्वारा कि भाई वो खुद आत्मनिर्भर बने, इसके लिए 8 जिलों में एफपीओ का गठन है वो किया गया है। एक आता है दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए, ये राजीविका की उपलब्धियां बताई गई हैं। दुग्ध उत्पादक जो उनको बढ़ावा देने के लिए उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। कहाँ किया गया है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ी जो हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती वाले क्षेत्र में चलाया गया है उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है इसका गठन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो भी दुग्ध उत्पादक हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 17,209 परिवार जो हैं उनको लाभान्वित इसके अंदर किया गया है। तो कहाँ चलाया जा रहा है उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड? कहाँ किया गया इसका गठन? तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में। एक हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है इसका गठन किया गया है कोटा और बारा में। इसमें भी क्या है कि कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सोयाबीन व धनिया विकसित करने के लिए, भाई सोयाबीन और धनिया की जो फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इससे लाभान्वित हो, तो इन कृषकों को लाभान्वित करने के लिए हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है कोटा और बारा में, क्योंकि कोटा और बारा साइड में सोयाबीन धनिया वो ज़्यादा होता है। 7,003 परिवार जो हैं वो इसके तहत लाभान्वित किए गए हैं। फिर आता है मनरेगा। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा जो है इसमें क्या है? अधिनियम था 2005 का। 100 दिन का रोजगार जो है वो इसके तहत दिया जाता है। 2 फरवरी 2006 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया था और 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण राज्यों में लागू किया गया। यानी कि संपूर्ण राज्य में तो लागू हो गया था 1 अप्रैल 2008 को, भारत में हुआ था 2 फरवरी 2006 को। और अधिनियम कौन सा था? 2005 का अधिनियम था। 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। मंत्रालय कौन सा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसके तहत ये मनरेगा संचालित है। इसी में बताया गया है कि केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा। इसमें केंद्र और राज्य का 90 और 10% का अनुपात आता है। 90 केंद्र का और 10 राज्य का। परिवार के सभी वयस्क सदस्य जो है उनको पंजीकरण के 15 दिन के अंदर अंदर फोटो युक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किए जाएंगे। यानी कि 15 दिन की प्रोसेस होती है, 15 दिन में उनको जॉब कार्ड दे दिए जाएंगे। आवेदन की जो दिनांक होती है उससे 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी, यानी कि 15 दिन में रोजगार मिल जाएगा। और आवेदन के 15 दिवस की अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार जो है उसके द्वारा बेरोजगारी भत्ता जो है इसका भुगतान किया जाता है कि भाई 15 दिन में अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो नहीं मिलने पर राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। और जो भी आपको रोजगार मिलता है वो 5 किलोमीटर के एरिया में मिलेगा। भाई 5 किलोमीटर के एरिया से अगर दूर मिलता है तो उसको क्या है कि दूरी के हिसाब से 10% की अतिरिक्त मजदूरी जो है वो दी जाती है। यानी कि गांव से 5 किलोमीटर की दूरी में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाता है और 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी दे है। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण, यानी कि अंकेक्षण जो है नज़र कौन रखेगा इसके ऊपर? तो ग्राम सभा जो है वो इसका संचालन करेगी, इसके ऊपर निगरानी बनाए रखेगी।
सभी प्रकार की मजदूरी का जो भुगतान है वो केवल बैंक डाकघरों के माध्यम से किया जाएगा, कि जो भी मजदूरी दी जाएगी ना वो बैंक और डाकघर के माध्यम से आ जाएगी आपके अकाउंट में। फिर आता है बजट 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा जो है इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने के ऊपर अतिरिक्त कि भाई 100 दिन का रोजगार कंप्लीट हो गया तो 25 दिवस का जो रोजगार है वो राज्य मद से दिए जाने की घोषणा की गई है। अब की बार का जो बजट आया है 22-23 में, इसमें यही कहा गया है कि 100 दिन का जो रोजगार है ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद में 25 दिवस का जो रोजगार है उसका भी आपको भुगतान किया जाएगा राज्य मद से, यानी कि राज्य जो है वो आपको 25 दिवस का जो भी आपकी मजदूरी बनती है वो आपको देगा। 12 जिले में निवासरत जो भी शहरी और खैरवा जाति आती है, एक तो जनजाति आती है ये, और उदयपुर के कथोड़ी जनजाति परिवारों तथा राज्य के विशेष योग्य जन जो भी श्रमिक होते हैं उनको 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार की घोषणा, कि 100 दिवस का तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा जो भी ये जनजातियां इनको 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार की घोषणा की गई है। राज्य मद से संचालित नवीन योजना जो है उसको मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के नाम से जाना जाएगा, कि राज्य मद से जो भी आपको अतिरिक्त मिलेगा 25%, उसको क्या नाम दिया गया है, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान मनरेगा, इसके नाम से इसे जाना जाएगा। और इसके तहत क्या है, कुल 27,103 परिवार जो है इनको जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। क्लियर है मनरेगा? ठीक है। वैसे इसमें कोई नया प्रावधान इसमें नहीं आया, बस ये यही है कि भाई 25% अतिरिक्त आपको दे होगा। ये वाली जो बात है ये बजट 2022-23 वाला जो है ना इसमें यही आई है कि 25%, 100 दिन का जैसे रोजगार कंप्लीट होगा 25 दिवस का रोजगार जो है वो आपको राज्य मद से दिया जाएगा। और जो भी आपको राज्य मद से रोजगार दिया जाएगा नवीन प्रस्तावित योजना के तहत उसको मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट आता है मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर क्या है, 24 अप्रैल 2022 को लागू होती है। उद्देश्य यह है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर यानी कि तालाबों का निर्माण किया जा रहा है जगह जगह। 24 अप्रैल 2022 को शुरू हुई। प्रत्येक अमृत सरोवर में क्या होगा, लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर की जल धारण क्षमता के साथ न्यूनतम 1 एकड़ का तालाब क्षेत्र होगा, यानी कि 1 एकड़ के अंदर 10,000 क्यूबिक मीटर की जल धारण क्षमता होगी। कम से कम देखें तो 75 सरोवर जो है इनका निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक देश के प्रत्येक जिले में हर जिले वाइज 75 जो है तालाबों का निर्माण किया जा रहा है मिशन अमृत सरोवर के तहत। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है इसका शुभारंभ होता है 20 नवंबर 2016 से। 2016 से ये चल रही है। विभाग कौन सा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। योजना के अंतर्गत क्या किया गया, लाभार्थी के चयन का आधार लिया गया है सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के समंकों के आधार पर जो है योजना लाभार्थी के चयन का आधार है, कि भाई इसी के आधार पर लाभार्थी जो है उसका चयन किया जाएगा। सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि कितनी दी जा रही है, 1,20,000 जो है वो सहायता राशि दी जा रही है सरकार के द्वारा। प्रत्येक लाभार्थी जो है उसको स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए क्या किया गया है, 12,000 राशि दी थी, प्रत्येक लाभार्थी को दी गई थी इसमें शौचालय निर्माण के लिए। केंद्र और राज्य का अनुपात जो है वो इसमें 60 और 40 रहा है, कि 60 जो है वो केंद्र सरकार दे रही है और 40 राज्य सरकार दे रही है। और बांसवाड़ा की जो घाटोल पंचायत है वो अब की बार देश में प्रथम रही है इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्लियर है? चलो, पिछले वाला जो बजट है, जो भी इकोनॉमिक सर्वे था वही अब की बार सेम है, बस कई फैक्ट्स हैं जो इसमें नए डाले गए हैं। बाकी जिसने भी अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे पीछे वाला पढ़ा है ना उसको अब की बार वाले इकोनॉमिक सर्वे में वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगला आता है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MLLED। MLLED क्या है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र जो है राज्य सरकार के 5 करोड़ जो है अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए उसको दिया जाएगा, कि भाई अपनी विधानसभा क्षेत्र में वो निर्माण कार्य करवाए। 5 करोड़ का आवंटन इसके तहत किया जाएगा, राज्य सरकार की योजना है MLLED। इसमें ये कहा गया है कि जो भी आपको 5 करोड़ दिए जा रहे हैं उसमें 20% जो है वो आप SC/ST के तहत लोगों के विकास के ऊपर लगाओगे, 20% जो है वो आपको सार्वजनिक उपयोग
उपयोगिताओं के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए देने होंगे। यानी कि 20% तो SC/ST के लिए है, 20% तो SC/ST के लिए देना ही होगा, और 20% जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में आप निर्माण करवा सकते हैं। एक आती है एमपीलेड। एमपीलेड आती है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना आती है एमपीलेड। प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए, उसमें भी क्या है, प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, इसमें सांसद को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति आ रही है और सांसद क्या है कि अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़कर, संसदीय क्षेत्र में तो अपनी निर्माण कार्य करवा ही रहा है वो, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी गंभीर आपदा आ जाती है कभी, तो राज्य के बाहर भी वो देश में पुनर्वास के लिए निर्धारित जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसके अनुसार प्रत्येक आपदा के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए की जो स्थायी संपत्ति है उसका निर्माण वो करवा सकता है अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा। ठीक है। फिर आता है कि कोविड के कारण 2020-21 और 21-22 में इसको नॉन ऑपरेशनल रखा गया था, यानी कि ये बंद थी। ठीक है। 2020-21 और 21-22 में अब की बार ये वापस चालू है। SC के लिए 15%, इसमें ST के लिए 7.5%, यानी कि SC के ऊपर आपको 15% जो है उसके निर्माण कार्य में लगाने होंगे। ST के लिए उनकी जो भी आधारभूत मूलभूत सुविधाएं होती है उनके लिए आपको 7.5% जो है वो उनके निर्माण कार्यों में लगाने होंगे। और 2011-12 से प्रति सांसद प्रति वर्ष आवंटन जो वो 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया, यानी कि 2011-12 से पहले ये जो योजना थी इसके तहत प्रत्येक जो भी सांसद था उसको 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आती है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात आता है ये पश्चिमी वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र आता है ये वाला मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अलवर भरतपुर जो है, अलवर भरतपुर के 14 खंडों के में ये चालू किया गया है। उद्देश्य ये है कि मेवात क्षेत्र के जो भी लोग हैं इनकी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के जो अवसर हैं वो इसमें दिए जा रहे हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूछा यही जाता है कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब संचालित किया गया, 1986-87 से ये संचालित है। इसमें क्या है कि भाई आधारभूत जो भी अवसर हैं उनका सर्जन करना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना और मेवात क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना। नेक्स्ट इसमें आती है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आता है BADP, केंद्र सरकार की योजना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है। ये सीमावर्ती क्षेत्र जो है इनका संतुलित विकास सुनिश्चित करना। सीमावर्ती क्षेत्र जो भी ये बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर जो है इनके 16 खंडों में ये संचालित है। ये वाला जो क्षेत्र आता है ये वाला, ये सीमावर्ती क्षेत्र है। तो बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर के 16 खंडों में ये संचालित है। और इसमें अनुपात क्या है, 60 और 40, यानी कि 60 केंद्र है और 40 राज्य है। क्लियर है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट आती है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का पहले क्या नाम था, ये बहुत पूछा जाता है। गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना जो है इसका पहला नाम था। परिवर्तित कब किया गया, तो 2020 में इसको परिवर्तित किया गया। उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना, रोजगार सृजन करना और सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना। योजना का ही नाम क्या है, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, ये राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। संचालित कब की गई थी, परिवर्तन हुआ था फरवरी 2020 में। 90% राशि जो है इसमें क्या किया जाएगा, शमशान कब्रिस्तान की 4 दीवारी के निर्माण के लिए 90% राशि है वो क्या है, राज्य सरकार के द्वारा दे होगी। 10% इसमें जनता देगी, यानी कि 90% राज्य देगा। 70% राशि जो है वो अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए। 70% तो कौन देगा, राज्य सरकार देगी, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है ये। और 30% जो है वो जनता द्वारा।
और टीएसपी क्षेत्र में देखें तो राज्य सरकार जो वो 80% देती है निर्माण के लिए, और इसमें 30% जो वो जनता करती है और टीएसपी क्षेत्र में 20% जनता करती है। क्लियर है सभी को? अगली आती है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? 2005-06 में संचालित है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में संचालित 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में लागू की गई है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र वाला कौन सा क्षेत्र आता है डांग में? ये वाला जो क्षेत्र है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, कोटा व बूंदी, इन क्षेत्रों के 8 जिलों की 26 पंचायत समितियां जो हैं उसमें डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है चालू किया गया है 2005 और 6 में। तो डांग वाला ये क्षेत्र आता है। डांग की रानी वैसे किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं डांग की रानी। डांग की रानी। क्लियर है सभी को? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में। नेक्स्ट आती है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये भी 2005 और 6 की है। ये 5 जिलों के 16 खंडों में संचालित है। कौन कौन से आते हैं मगरा क्षेत्र में? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद। इसमें क्या है कि जो भी जनजातीय क्षेत्र है उस विकास के अंतर्गत नहीं है, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं है वो मगरा क्षेत्र में आते हैं। कि जो जनजातीय क्षेत्र में नहीं है ना वो मगरा क्षेत्र में आएंगे। कौन कौन से जिले हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद। जनजातियां तो इधर है बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। और राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, कि राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग, दक्षिणी, ये वाला दक्षिणी और मध्य का भाग, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद वाला जो क्षेत्र है मगरा क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जल ग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण की गतिविधियां शामिल की गई है। क्लियर है सभी को? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट आती है स्व विवेक जिला विकास। स्व विवेक जिला विकास योजना 2005-06 से संचालित है। इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के योजना अंतर्गत, कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले जो भी कार्य हैं वो जिला कलेक्टर के द्वारा अधिकृत है। स्व विवेक, कि अपने स्व विवेक से जिला कलेक्टर जो भी कार्य करवाता है वो करवा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। 2005-06 में ये संचालित की गई है। एक आती है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 2019-20 में संचालित है। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना 2022-23 में। बजट इसका कितना आया था? 100 करोड़ का बजट जो है वो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत लाया गया है। प्रदेश के जो भी दुर्गम, दूरस्थ एवं पिछड़े सहित राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर क्षेत्रीय भिन्नताओं, आवश्यकताओं तथा संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास करना है इस योजना का उद्देश्य। तो हो गए क्लियर? मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास, कि क्षेत्र का विकास करना 2022-23 में संचालित है। बजट 200 करोड़ का इसके तहत आया है। एक आती है बायोफ्यूल प्राधिकरण। बायोफ्यूल प्राधिकरण जो है ये कब आई थी नीति? 2007 में आई थी। जारी कौन है? राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है बायोफ्यूल नीति। 12 जिलों में इसके तहत क्या क्या है? 12 जिलों में रतनजोत व अन्य समकक्ष जो भी तेलीय पौधे हैं ना उनके उत्पादन के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। कि भाई 12 जिले जो हैं वो रतनजोत और जो भी तेलीय पौधे हैं इनके लिए उपयुक्त पाए गए हैं। वहाँ की जो मिट्टी, वहाँ का जो वातावरण है वहाँ हम तेलीय पौधे और रतनजोत के जो पौधे हैं वो लगा सकते हैं। कौन कौन से जिले लिए गए हैं? 12, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। दक्षिणी पूर्वी वाले जिले हो गए डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़। इन 12 जिलों में क्या है कि रतनजोत और तेलीय पौधे जो हैं वे उपयुक्त पाए गए हैं यहाँ की मिट्टी और वातावरण को देखें तो। फिर 8 पूर्वी जिले लिए गए हैं। 8 पूर्वी जिलों में करंज का पौधारोपण जो है वो किया गया है। यानी कि 8 पूर्वी जिले लिए गए हैं। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक। इन 8 पूर्वी जो जिले हैं इनमें करंज का पौधारोपण जो है वो किया जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत देखें तो 3.20 करोड़ का जो पौधारोपण है वो किया गया है। रतनजोत करंज का जो पौधारोपण है कि मनरेगा के अंतर्गत लोगों को बांटे गए हैं 3.20 करोड़ पौधे।
इन पौधों का पौधारोपण जो है मनरेगा के तहत करवाया गया है। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पॉम के अंतर्गत राज्य के 20 जिलों में 1.40 लाख रतनजोत, करंज, महुआ, नीम का पौधारोपण जो है वो किया गया है। यानी कि इस योजना के तहत भी क्या किया गया है, 20 जिलों के अंदर 1.40 लाख रतनजोत, करंज और महुआ और नीम के पौधे जो है इनका पौधारोपण किया गया है। राजस्थान बायोडीजल नियम 2019 जो है वो लागू किया गया है। एक आता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, कब बनाया जाता है, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे बनाया जाता है। राजस्थान राज्य में परिवहन प्रयोजन के लिए हाई स्पीड डीजल में बायोडीजल 200 के सम्मिश्रण हेतु राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 लागू किया गया है एवं पंजीकरण प्रक्रिया क्रियान्वित करने वाला देश में प्रथम राज्य जो है वो राजस्थान बना है। राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 के अंतर्गत 102 बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट जो है इसका पंजीकरण किया गया है। नेशनल बायोएनर्जी प्रोग्राम के तहत वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड बायोमास प्रोग्राम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को लागू करने का प्रस्ताव लाया गया है। यानी कि नेशनल बायोएनर्जी प्रोग्राम जो इसके तहत वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड बायोमास प्रोग्राम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो है उसको लागू करने का प्रस्ताव लाया गया है। इसमें आती है राजस्थान। नेक्स्ट है राजस्थान बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड, कब चालू हुई, 22 दिसंबर 2016 से चालू है। ये बंद हो गई थी, वापस इसको पुनर्गठित किया गया था, 11 फरवरी 2022 को इसको पुनर्गठित किया गया है। 8 जिलों में राजस्थान बंजर भूमि और चरागाह विकास बोर्ड जो ये 8 जिलों में संचालित है। बूंदी, बारां, झालावाड़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, इनमें ये संचालित की गई है। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है, आईटीसी व एफईएस के समन्वय से ये संचालित है। 8 जिलों में चलाई जा रही है। कब पुनर्गठित हुई थी, 11 फरवरी 2022 को। संचालित कब हुई थी, 22 दिसंबर 2016 से ये संचालित है। एक आती है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये क्या था कि भाई प्रत्येक एक गांव को गोद लेना चला था कि चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में, कि भाई पंचायतों का विकास हो, गांवों का विकास हो और निवासियों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हो, इसके लिए हर साल एक गांव गोद लिया जाए। हर सांसद को एक गांव गोद लेना है और उसका विकास करना है, उसको एक आदर्श गांव बनाना है। राजस्थान में क्या है कि लोकसभा के 25 व राज्यसभा के 10 यानी कि कुल 35 गांव जो है वो गोद लिए जाते हैं, जिनकी जनसंख्या यानी कि जो भी गांव गोद लिया जाएगा उसकी जनसंख्या 3000 से 5000 होनी चाहिए। ठीक है, 3000 से 5000 उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। हर सांसद को एक गांव गोद लेना है। क्लियर है सभी को। एक आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन 21 फरवरी 2016 से चलाया जा रहा है। उद्देश्य है अगले 3 वर्षों में देश भर में 300 ग्रामीण क्लस्टरों का निर्माण। अगले 3 साल के अंदर यानी कि 300 ग्रामीण क्लस्टरों का निर्माण। प्रथम चरण में कितने क्लस्टर थे, 5। कब था प्रथम चरण, 2015-16 में। 15-16 में जो चरण था उसमें 5 क्लस्टर थे, भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर। दूसरे चरण में 6 और शामिल किए गए। 2016-17 में दूसरा चरण था, 6 थे, अलवर, बीकानेर, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जयपुर। तीसरा चरण था जो 2017-18 में, इसमें 4 को शामिल किया गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़। और 2021 में जनजातीय क्षेत्र में एक अतिरिक्त क्लस्टर बड़ौदिया जिला बांसवाड़ा का चयन किया गया है। यानी कि इसका उद्देश्य तो ये था कि अगले 3 वर्षों के अंदर 300 ग्रामीण क्लस्टरों का निर्माण किया जाएगा। तो प्रथम चरण में 5 थे, दूसरे में 6 थे, तीसरे में 4 थे और इसके अंतर्गत भी जनजातीय क्षेत्र में भी एक क्लस्टर का निर्माण किया गया था बांसवाड़ा के बड़ौदिया में। क्लियर है सभी को। चलो, तो ये जो थी ये हमारा तीसरा चरण जो है ये आधा हो गया भाई। आधा ये काफ़ी लंबा चैप्टर है तो इसको हम 2 भागों में करेंगे। तो आज तक का चैप्टर हमारा यही था।
थर्ड जो था ये यहीं तक था। अगला आता है पंचायती राज जो है, उसमें वित्त आयोग वगैरह ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए धन्यवाद।